बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्ट 12 कीटोन्स हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जो अभी अभी आए हैं देख रहे हैं वो मेहरबानी करें। अभी तक हम 11 पार्ट्स जो हैं इसके बना चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए सर का दर्द बन जाएगी, ठीक है। मुझे भी बुरा भला कहेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि इसी वीडियो के नीचे आपको लोगो नज़र आ रहा है, क्लिक करें, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट खोलें, पार्ट 1 देखें। सारी बुनियादी बातें मैंने उसमें बता दी हैं। फिर पार्ट 2 देखें, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 टेस्ट भी मैंने दिए हैं, ठीक है। उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं, वो अटैम्प्ट करें। फिर आप इस पे आएँ कीटोन्स पे, ठीक है भाई। और जो पिछले पार्ट्स देख चुके हैं वो मेरे साथ चलें। आगे आने वाले पार्ट्स में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया है, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। बहरहाल तो पिछले पार्ट में हमने अल्डिहाइड से जो शुरू किया था वो सेंट्रल आइडिया यही था कि भाई अल्डिहाइड कीटोन, और इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर हमारे पास जो है वो ईस्टर है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो एसिल हैलाइड है और जो है अमाइड है। तो चैप्टर का एंड हो जाएगा आगे आने वाले सब में। ये सब आपको समझ में जब ही आएंगे जब ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसकी अहमियत को समझेंगे कि भाई ये कार्बोनाइल, कार्बन ने जो डबल बॉन्ड बना रखा है ना इसके साथ, यही आएगा। पिछली वीडियो अल्डिहाइड में भी यही था, इसमें भी यही है, और आगे आने वाली वीडियोस में भी जब तक आपके चैप्टर का एंड नहीं हो जाता ये कार्बोनाइल ही चलेगा। ये दूसरे टॉपिक कार्बोनाइल ग्रुप पे ही है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो डेफिनेटली कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसका ये कार्बन 2 मज़ीद बॉन्ड बनाएगा। मैंने लाइंस बना दी है, ठीक है भाई। अब चलते हैं यहाँ पर इसके कॉमन नेम्स की तरफ। कॉमन सिस्टम के तहत कीटोन्स के जो नाम रखे जाते हैं वो कैसे रखे जाते हैं। पिछले पार्ट में जो अल्डिहाइड का था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहाँ पर इधर तो H फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी कार्बन की चेन आ जाएगी, ठीक है, जिसका स्टार्ट H से हुआ था सिंपल। फिर उसके बाद CH3 यानी कि मिथाइल आया था, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। पिछली वीडियो अल्डिहाइड की हम इस पर डिस्कस कर चुके। अब हम ये देखेंगे कीटोन में इसके अंदर क्या तब्दीली आएगी। ये तब्दीली आएगी कि अल्डिहाइड में तो ये फिक्स था H, यहाँ पे इसमें फिक्स नहीं होगा बल्कि यहाँ एक R और आ जाएगा। यह इस 2 R एक जैसे हैं इसलिए इसके ऊपर हमने ये निशानी के लिए यह निशान लगा दिया। तो R का मतलब कार्बन चेन, कार्बन चेन। अब ये कार्बन चेन की जब हम बात करते हैं ना तो अल्डिहाइड में तो ये R जो है ये H को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन कीटोन में ये R जो है ये कम से कम जिसको रिप्रेजेंट करेगा, नोट कर लें, वो हमारे पास मिथाइल होगा, फिर इथाइल होगा, फिर प्रोपाइल होगा, फिर ब्यूटाइल होगा, फिर पेंटाइल होगा और आगे बढ़ते चला जाएगा। अब ये 2 साइडों पे जो R नज़र आ रहे हैं ये भी कार्बन चेन है, ये भी कार्बन चेन है। हो सकता है यहाँ पर मिथाइल आ जाए, यहाँ पर भी मिथाइल आ जाए, हो सकता है यहाँ मिथाइल आ जाए और यहाँ पे इथाइल आ जाए, हो सकता है यहाँ पे इथाइल आ जाए, यहाँ प्रोपाइल आ जाए। मतलब कहने का ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं अल्काइल ग्रुप जो है पूरा का पूरा मिथाइल से लेके आगे बढ़ते चले जाएं, वो ही आपको दोनों साइडों पे नज़र आएंगे। ये बात। दूसरी बात ये कि ये तो मैंने इस तरह से लिख दिया, ये
2 कार्बन हैं तो ये इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। पिछली वीडियो में इस पे मैं तफसील बता चुका हूँ। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ये भी इस तरह पूरा इसके साथ जुड़ सकता है। इसी तरह हमारे पास ये ब्यूटाइल को अगर हम देखें तो इसमें 4 कार्बन हैं ब्यूटाइल में, तो 1 2 3 4। पहला वाला CH3 होगा हमेशा, फिर दूसरा वाला CH2, फिर CH2, फिर CH2। ये लाइन जो मैंने बनाई है ये बता रहा है कि भाई ये मज़ीद अभी बॉन्ड एक बनाएगा और ये जुड़ेगा। ये क्या है पूरा का पूरा, ये ब्यूटाइल है, इसी को मैं कह रहा हूँ कार्बन चेन। ये रहा ब्यूटाइल। तो ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो बहरहाल कीटोन को अगर हम देखें तो इसका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह का आगे आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा जब हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे, जब हम जो है वो ईस्टर्स को देखेंगे, जब हम अमाइड को देखेंगे, जब हम एसिल हैलाइड्स को देखेंगे। इसमें तब्दीली नहीं होगी, इसमें तब्दीली कोई नहीं होगी। कार्बोनाइल ग्रुप तो चलेगा, इनमें चेंजेस हो जाएंगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कीटोन का है और ये कॉमन सिस्टम अभी हम इसमें देखने जा रहे हैं क्या तब्दीली आएगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। केमिकल फार्मूला अगर कोई कीटोन आपके सामने लिखा हुआ है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे? आपने सिर्फ ये देखना है उसके सफिक्स में, सफिक्स बोलें तो बिल्कुल एंड में उस केमिकल नेम के सबसे आखिर में कीटोन क्लियरली लिखा हुआ होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक कीटोन की मिसाल है, ये मिथाइल इथाइल कीटोन। इसी तरह दूसरी हमारे पास जो बुक में मिसाल दी हुई है वो कौन सी दी हुई है? मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसी तरह मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। मतलब जब भी आपको लास्ट में सफिक्स में ये कीटोन जो है ये लिखा हुआ नज़र आ जाए तो आप समझ जाइए ये पूरा का पूरा कौन सा कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा कीटोन है। और कीटोन के अंदर किस निज़ाम के तहत ये नाम रखा गया है, किस निज़ाम में ये आ रहा है, किस सिस्टम में ये आ रहा है, ये IUPAC सिस्टम में आ रहा है या फिर ये जो है वो कॉमन सिस्टम में आ रहा है? तो भाई ये कॉमन सिस्टम में आ रहा है। कॉमन सिस्टम की पहचान ये, ठीक है। अब IUPAC की सिस्टम की पहचान क्या होगी वो जब हम इसके बाद IUPAC करेंगे तो फिर इसको देखेंगे हम, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, नोट में डाल लें इसको अपने पास, ठीक है। नाम की पहचान कैसे होगी? दूसरी बात, जो भी नाम लिखा होगा, जो नेम लिखा होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा। नाम के लास्ट में तो कीटोन होगा, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले भी अभी जो आपने इथाइल मिथाइल देखा तो ये भी तो लिखने हैं ना आपको, कीटोन तो लास्ट में लिखना है। तो पूरा नाम जो होगा इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, ये भी नोट कर लें। मिसाल के तौर पर हमेशा इथाइल ई से आता है, मिथाइल एम से आता है। इथाइल को पहले लिखा जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये कंपाउंड है, मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाता हूँ। कीटोन लिखा हुआ है तो इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप तो होगा ही, और यहाँ पे R है और यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी कार्बन की चेन आएगी, यहाँ पर भी कार्बन की चेन आएगी। कौन सी चेन? ये रहा, इथाइल और मिथाइल। अब किसी भी जगह पे आप लगा दें, यहाँ इथाइल लगा दें, यहाँ मिथाइल लगा दें, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ मिथाइल लगा देता हूँ, CH3, ये इथाइल लगा दें, C2H5, ठीक है भाई। तो ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया।
अब लेकिन जब मैंने इस स्ट्रक्चर का मैंने नाम लिखा है तो आप गौर करें कि नाम में मैंने पहले इथाइल को रखा है, इथाइल को। क्यों? क्योंकि इथाइल ई से आता है और मिथाइल एम से आता है, जबकि स्ट्रक्चर में आप देखें क्या है, पहले मिथाइल और उसके बाद क्या है, इथाइल। तो ये जो रूल मैंने आपको बताया ये नाम लिखने का रूल है कॉमन सिस्टम में। ठीक है भाई, आगे देखते हैं और क्या क्या है। और जो इसके अंदर बात बताई गई है बस, और इसमें कोई ख़ास बात नहीं बताई गई। ठीक है, तो ये कॉमन सिस्टम के अंदर आ गया हमारे पास। अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। इसकी प्रैक्टिस, पहली एग्जांपल हमारे पास है इथाइल मिथाइल कीटोन। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और तीसरी एग्जांपल है हमारे पास मिथाइल आइसोप्रोपाइल, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। पहले ले लेते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। अब कीटोन है, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये रंग, अब यहाँ आर, यहाँ भी कार्बन की चेन, यहाँ भी कार्बन की चेन, ये रही इथाइल मिथाइल। कहीं भी लगा दें, स्ट्रक्चर में कोई टेंशन नहीं। यहाँ लगा देते हैं मिथाइल CH3 और यहाँ लगा देते हैं C2H5 इथाइल। ठीक है भाई, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो कीटोन लिखा हुआ है तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक साइड पे आएगा मिथाइल, एक साइड पे आएगा फिनाइल। फिनाइल किससे निकला है याद? फिनाइल निकला है फिनॉल से। अब जिन्होंने फिनॉल वाला पार्ट देख के प्रैक्टिस कर ली होगी वो तो फ़ौरन क्लिक कर जाएंगे। फिनॉल कैसा स्ट्रक्चर था? ऐसा स्ट्रक्चर था। अब आप कहेंगे ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर है और बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। बिल्कुल आपने सही कहा, फिनॉल असल में बेंजीन से ही बनता है। कब? जब बेंजीन में एक OH लगता है टॉप पे। अब ये बन गया फिनॉल। ठीक है, बेंजीन है और ये रहा बेंजीन का फॉर्मूला। तो इसी फिनॉल से फिनाइल बना, इस फिनॉल में बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, फिनाइल का फॉर्मूला होगा C6H5। ठीक है, और अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मिथाइल आ जाएगा। आप चाहें तो इस चेन को बड़ा कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। आप बड़ा ले कर लें इसको, 6 कार्बन यहाँ बना दें। समझ में आ गई बात? तो ये बन गया मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। तीसरा वाला कह रहा है मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब कीटोन से आइडिया लगा लो, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पर भी R आएगा और यहाँ पर भी R आएगा। ये कौन सी है? इसको ले लेते हैं प्रोपाइल। ये R कौन सा है? इसको ले लेते हैं मिथाइल। तो मसला हल हो गया। ये और यहाँ क्या आ गया? प्रोपाइल। प्रोपाइल याद है C3। अगर ये आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो ना, प्रोपाइल से प्रोप तो याद है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो ऐसे बना लें 3 कार्बन। अब बस सिर्फ आपको करना क्या है, आपको हाइड्रोजन की सेटिंग करनी है। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ गए, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अगर आपको ये
यहाँ अच्छा नहीं लग रहा प्रोपाइल, तो इस प्रोपाइल को उठा के आप यहाँ बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें 1 2 3 CH3 CH2 CH2, ठीक है। अच्छा, तो प्रोपाइल को मैं यहाँ ले आया। अब क्या है, मिथाइल, मिथाइल उस साइड पे ले जाएं। ये आ गया मिथाइल CH3, R और R की शर्त पूरी हो गई। यहाँ भी R आ गया, ये रहा। यहाँ भी R आ गया, ये रहा। यहाँ प्रोपाइल है, यहाँ मिथाइल है। लेकिन 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 पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। उसने ये नहीं कहा, उसने बोला है भाई आइजो, आइजो प्रोपाइल, यानी कि ऐसा प्रोपाइल जिसका वो कार्बन का एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रोपाइल का वो कार्बन का एटम जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और कौन सा जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये रहा। वो दो साइड से कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, खुद वो दो साइड से कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये एक साइड से इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले के साथ। लेकिन यहाँ से या यहाँ से कोई कार्बन नहीं लगा हुआ, उसको लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आइजो कहलाएगा। आइजो का मतलब ये होता है कि वो कार्बन जो कि ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के दो साइड पर मज़ीद कार्बन लगे होने चाहिए। तो ये कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसके साथ सिर्फ एक साइड से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। अब या तो यहाँ लगा दें या यहाँ लगा दें। मैं ऊपर लगा देता हूँ, ये इसको उठा के यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ से मिटा दें, ठीक है भाई। अब देख लें आप, अब ये कार्बन जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप वाले कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये अब मज़ीद दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऊपर आ गया और एक यहाँ आ गया। अब कार्बन जब ये एडजस्टमेंट हो रही है तो हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें CH2 नहीं आएगा, फिर CH आएगा। 4 बॉन्ड बनाने ना कार्बन को, और इस वाले कार्बन को भी 4 बॉन्ड बनाने, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए। ये बन गया अब आपका मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। डन हो गया। आगे चलते हैं IUPAC की तरफ। IUPAC के अंदर सबसे पहले हम पहचान देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। IUPAC के अंदर आप पहचानेंगे कैसे? नाम को देखते ही नाम को आपको क्लिक कर जाए कि ये कीटोन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। नेम IUPAC, इसमें जो नेम है, कैसे पहचानेंगे कि ये नाम जो रखा गया है वो IUPAC सिस्टम के तहत रखा गया? तो सफिक्स में, यानी कि लास्ट में, बिल्कुल सफिक्स में आपको ये नज़र आएगा ONE। इससे आप जो है वो पहचान जाएंगे कि भाई ये जो नाम रखा गया है ये IUPAC सिस्टम के तहत रखा गया है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल 2-ब्यूटेनॉन, ये देखिए लास्ट में आपको 3 नज़र आ रही हैं। इससे पहचान जाइए कि ये जो नाम रखा गया है 2-ब्यूटेनॉन, ये जो नाम रखा गया है ये किस निज़ाम के तहत रखा गया है? IUPAC के तहत रखा गया है। और किस ग्रुप की तरफ इशारा है? ये कीटोन की तरफ इशारा है। कीटोन के आखिर में जो ये है ना ONE, इसी को यहाँ लिया गया है पहचान के तौर पे, ठीक है भाई। एक तो ये बात हो गई, ये तो नाम का किस्सा हो गया। अब आगे चलते हैं, और क्या इसमें बात की गई है IUPAC के अंदर। अच्छा, और इसमें बात की गई है
ये हो गया। अच्छा, और ये कैसे होगा? हाउ, हाउ, ये नाम आप कैसे रखेंगे? हाउ, बाय रिप्लेसिंग ई with ONE from अल्केन। जैसे कि ये ब्यूटेन था, तो ये ब्यूटेन था और ब्यूटेन में से ये ई जो है हटा दिया गया और इसकी जगह पर क्या आ गया? ONE, ब्यूटेन ऑन। ठीक है भाई। बाय, तो हाउ ये कैसे होगा? ये नाम आप कैसे रखेंगे? ये ONE कैसे लगाएंगे आप? बाय रिप्लेसिंग ई विद ONE फ्रॉम अल्केन। ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं आगे इसकी प्रैक्टिस की तरफ। अब आप कह रहे होंगे सर कि आपने तो वो नंबरिंग वाला तो बताया ही नहीं, पिछली वीडियोस में बताते रहे कि भाई पहले लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन होगी, फिर उसके बाद नंबरिंग के रूल अलग हैं, उसके बाद फाइनली फिर जो है वो नाम की बात आती है। आपने नाम का ही शुरू में बता दिया। उसकी वजह ये है कि इसमें नंबरिंग कितनी मुश्किल नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तो अभी खुद ही हमें नंबरिंग भी समझ में आ जाएगी। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है 2-ब्यूटेनॉन। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है 2,4-डाइमिथाइल। 2,4-डाइमिथाइल, 2,4-डाइमिथाइल डैश 3-पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। और नंबर 3 के ऊपर है हमारे पास 3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉन, 3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉन। और नंबर 4 पे हमारे पास है 2-ब्रोमो, 2-ब्रोमो 4-हाइड्रोक्सी, 4-हाइड्रोक्सी 3-पेंटेनॉन, 3 डैश नीचे लिख रहा हूँ, पेंटेनॉन। अब इनको बारी बारी कर लेते हैं तो नंबरिंग का भी समझ में आ जाएगा। पहले ले लेते हैं 2-ब्यूटेनॉन। पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन, बुनियादी तौर पर आपने स्टार्ट किससे लिया? आपने ये देखा ONE, आपने बोला ये कीटोन है। कीटोन है तो फ़ौरन आपके जहन में क्लिक हुआ कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके साथ ये R और इसके साथ ये R। आपने बोला ये तो होगा, तय है बात, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब ONE है तो यकीनन ये होगा, आ गया। अब यहाँ भी R आएगा, यहाँ भी R आएगा, लेकिन कैसे आएगा? कैसे? क्या लिखा है? ब्यूटेन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। आपने 4 कार्बन इसके साथ रखने हैं बस, जिसमें ये एक कार्बन ये खुद भी होगा। ये है टेक्निक। पहले आपने ये रखा, अब इसके साथ एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 1 2 3 4। क्या मैंने सही किया? नहीं, गलत किया, क्योंकि मैंने इस साइड पे तो किसी को रखा ही नहीं। ठीक है, इस साइड पे किसी को रखा ही नहीं, जबकि यहाँ पर भी मुझे रखना है। तो 4 कार्बन में से फिर मैं एक कार्बन यहाँ कर दूँगा। अब मामला ओके हो गया, यहाँ का भी और यहाँ का भी। ठीक है, 4 कार्बन। अच्छा, अब क्या करना है? 4 कार्बन का मसला हल हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे वो मुझे बोल रहा है कि नंबर 2 जो है, दूसरी पोजीशन जो है वो आपको देनी पड़ेगी किसको? कार्बोनाइल ग्रुप को। ये 2 का यही मतलब है, दूसरी पोजीशन कार्बोनाइल ग्रुप को देनी पड़ेगी। तो दूसरी पोजीशन अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप को दूंगा तो फिर इसकी खुद ब खुद पहली पोजीशन बन जाएगी, दूसरी पोजीशन इसकी बनेगी, तीसरी पोजीशन इसकी, चौथी,
इसकी बन जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? यूँ नहीं करूँगा कि मैं दूसरी पोजीशन इसको दूंगा तो फिर यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो बनेगा ही नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। 2 इसको करूँगा तो 1 इसको करना पड़ेगा, फिर ये सिस्टम बनेगा। अच्छा, ये जब हो गया, अब क्या है, 2 का भी मतलब आपको समझ में आ गया, ब्यूटेन का भी मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ऑन का भी मतलब समझ में आ गया, कीटोन और IUPAC सिस्टम के तहत। जब ये सब आपने कर लिया, अब हाइड्रोजन की सेटिंग कर लें। ठीक है भाई, इसको मिटा दूँ, ये आपका स्ट्रक्चर जो है इसका बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया 2 ब्यूटेनॉन का। आप देख भी सकते हैं, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दी हुई है। ठीक है भाई, नंबर 2 पे अब हम देख लेते हैं 2 क्लोरोडाई मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल 2,4 डाई मिथाइल 3 पेंटेन ऑन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, आपने ONE से समझ गए, कार्बोनाइल ग्रुप है, उसको बना लें पहले। ये बन गया कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पर भी R आएगा, यहाँ पर भी R आएगा। फिर आपने देखा पेंट 5 कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन यहाँ, एक ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये 3 क्या बोल रहा है, हाँ, ऑन का भी क्लियर हो गया, पेंटेन का भी क्लियर हो गया, 5 हो गए, और उसके बाद 3 मतलब वो बोल रहा है कि तीसरे नंबर पे देखें, अब वो खुद बता रहा है कि पेंटेन ऑन के अंदर ये जो ऑन है अल्कीटोन, मतलब इसके अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको आपने तीसरी पोजीशन देनी। अब यहाँ पर आपको कार्बन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे तीसरी पोजीशन उसको नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब देखें, आप गिनती यहाँ से शुरू कर लें, 1 2 3, तीसरे पे कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन आ रहा है, या यहाँ से शुरू कर लें 1 2 3, एक ही बात है। तो मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा, ऑन भी क्लियर हो गया, पेंट भी क्लियर हो गया, 3 का मतलब भी समझ में आ गया। अब मिथाइल CH3, लेकिन एक नहीं, वो बोल रहा है 2 मिथाइल लगेंगे। अब कहाँ लगेंगे उसने बता दिया, दूसरे पे और चौथे पे। अब ये देखें, एक ये दूसरे पे आ गया, एक मिथाइल दूसरे पे लग गया, एक मिथाइल चौथे पे लग गया। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये बन गया 2,4 डाई मिथाइल 3 पेंट ऑन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, और क्या है इसमें। अब तीसरा वाला देखें, तीसरे वाले में बोल रहा है 3 क्लोरो 2 ब्यूटेन ऑन, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेन ऑन। आपने ऑन देखा, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और उन 4 कार्बन में से दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए, पहले ही उसने बता दिया बाबा दूसरे नंबर पे ये आएगा। अब 4 कार्बन आप देख रहे हैं ना, 1 कार्बन आप यहाँ लगा दें, बाकी कार्बन आप यहाँ लगा दें, हो गए 4। या अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे कर लें कि 1 कार्बन यहाँ लगा दें, बाकी 2 कार्बन यहाँ लगा दें, अब भी 4 हो गए। तो यहाँ गिनती जो शुरू होगी 1 2 3 4, देखें दूसरे नंबर पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिल गया, 4 कार्बन भी मिल गए, ये भी हो गया। फिर कह रहा है क्लोरो आपने लगाना है, क्लोरो Cl तीसरे नंबर पे, 1 2 3 ये आ गया क्लोरो, चाहे नीचे लगा दें चाहे ऊपर लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट लास्ट में,
ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, एक इसके साथ लगेगा, इसके साथ एक भी नहीं लगेगा, इसके साथ 3 लगेंगे। ठीक है भाई, ये बन गया आपका ये। अब आखिरी चौथा वाला कर लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तवील है। नंबर 4 पे 2 ब्रोमो 4 हाइड्रो ऑक्सी 3 पेंटेनॉन। ठीक है भाई, ऑन से कीटोन। ठीक है, फिर पेंट से मतलब 5 कार्बन, लेकिन 5 कार्बन में से जो तीसरा कार्बन होगा वो इसको रखना पड़ेगा। तो कार्बन की एडजस्टमेंट ये कर लें और ये कर लें, 1 2 3 4 5। अब गिनती यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीसरा आपको यही मिलेगा। तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। मैंने कहा था ना नंबरिंग के रूल अभी खुद ब खुद आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपसे बोल रहा है हाइड्रो ऑक्सी यानी कि OH आपने लगाना है। कहाँ पर? चौथे नंबर पे, ये रहा चौथा, ये आ गया OH। फिर कह रहा है ब्रोमो यानी कि ब्रोमीन लगाना है, Br। कहाँ लगाना है? दूसरे नंबर पे, ये आ गया Br। अब हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कर लें। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 आ जाएंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 भी नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3 आ जाएंगे। ठीक है भाई, ग्रैंड टेस्ट होगा लास्ट में बिल्कुल, जब ये सारी वीडियोस हो जाएंगी, सेल्फ असेसमेंट भी करवा दूंगा, फिर ग्रैंड टेस्ट इसका करेंगे पूरे के पूरे। वो 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी ग्रैंड टेस्ट की। ठीक है, तो ज़रा तैयारी करके आइएगा जम के, जब हम ये सारे नोमेनक्लेचर कर लेंगे उसके बाद होगी, 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।